अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरीबाल्डी कौन था? गैरीबाल्डी कौन था, यानी कि गैरीबाल्डी कौन थे? तो गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्या थे गैरीबाल्डी? क्या थे? पेशे से नाविक थे, यानी कि उनका मेन जो प्रोफेशन था वो नाव चलाने का था। ठीक है ना। किसी किसी एग्जाम में, 10th वाले एग्जाम में पूछता है, नाविक ऑप्शन नहीं देता है, ऑप्शन देता है फार्मर का, किसान का। तो अगर नाविक ऑप्शन नहीं दे, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो अगर नाविक दिया हुआ तो नाविक में टिक आउट करेंगे, लेकिन कभी कभी नाविक न देके किसान दिया हुआ रहता है तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या मारेंगे ऑप्शन में टिक आउट? किसान। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? किसान थे। ठीक है ना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे, लेकिन अगर ऑप्शन में नाविक नहीं रहे तो किसमें टिक आउट करना है? किसान में करना है। और मेजनी के विचारों के प्रबल समर्थक थे। और गैरीबाल्डी जो है नाविक तो थे ही, लेकिन मेजनी का जो विचार, ये जो मेजनी थे, इनके विचारों के प्रबल समर्थक थे, यानी कि मेजनी जो कुछ भी कर रहे थे, है ना, इनके विचारों से ये प्रभावित हो रहे थे। इनको लग रहा था कि नहीं, मेजनी जो कुछ भी इटली के एकीकरण के लिए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए स्वयं सेवकों की एक सशस्त्र सेना बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। ठीक है। कहते हैं कि जो गैरीबाल्डी जो थे अपने साथियों के साथ, अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ, या जहां वो काम करते थे उन सबको लेके, ठीक है ना, जिनको वो जानते थे, सीधा बात कि जिनको वो जानते थे वो सबको लेके एक दल बनाए। ठीक है ना। सशस्त्र सेना वाली दल। सशस्त्र सेना मतलब कि जिसके पास गोली बंदूक सब कुछ था, युद्ध लड़ने वाली सेना बना के। ठीक है। और क्या कह रहा है? स्वयं सेवकों की एक सशस्त्र सेना बनाई जो क्या कहलाए? लाल कुर्ती कहलाया। और उस सेना का नाम क्या कहलाया? लाल कुर्ती कहलाया। इन्हें इटली के एकीकरण के महान सेना नायक कहा जाता है। देखिए, चूंकि ये स्वयं सेवकों की एक सशस्त्र सेना बनाई, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सेना नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेना नायक कहा जाता है। किनको? गैरीबाल्डी को। चूंकि इन्होंने क्या बनाई? एक सशस्त्र सेना बनाई जो इटली को विभिन्न युद्ध से लड़ने के लिए, है ना, भविष्य में होने वाले युद्ध से लड़ने के लिए इन्होंने सेना बनाई जो क्या कहलाए? लाल कुर्ती कहलाए। और इसीलिए इटली के एकीकरण के महान सेना नायक इनको कहा जाता है। चूंकि ये सेना बनाए इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सेना नायक कहा जाता है। आगे है, काउंट काबूर के संपर्क में आने के बाद वे राजतंत्र का समर्थक बन गए। कहता है काउंट के संपर्क में जैसे ही आए गैरीबाल्डी, काउंट के जब संपर्क में आए तो वो राजतंत्र के समर्थक बन गए। देखिए, पहले ये किसके? गैरीबाल्डी किनके विचारों से प्रभावित थे? किनके विचारों का समर्थन करते थे? मेजनी के विचारों का समर्थन करते थे। लेकिन जब गैरीबाल्डी का संपर्क हुआ काउंट के साथ तो ये काउंट जो है राजतंत्र को बढ़ावा देते थे, राजतंत्र का वो समर्थक थे। तो जब गैरीबाल्डी काउंट से मिले, काउंट को मतलब बहुत करीब से जाने, उनके विचारों को पढ़े समझे, तब इनको लगा कि नहीं, लोकतंत्र से ज्यादा बढ़िया कौन है? राजतंत्र है। इसीलिए राजतंत्र का समर्थक बन गए। किसका समर्थक बन गए? राजतंत्र का समर्थक बन गए, है ना। देखिए, कहता है कि भारत में जब आजादी का लड़ाई चल रहा था तो गैरीबाल्डी जो है, गैरीबाल्डी जैसा सेना नायक को यहाँ खूब प्रचार किया जाने लगा, क्योंकि गैरीबाल्डी अपने जीवन में जो कुछ भी कमाए थे वो राष्ट्र को दान कर दिए थे। अपना पूरा संपत्ति किसको दे दिए थे? राष्ट्र को दे दिए थे। ठीक है। वो अपने ताकि वहां के लोगों को इससे कुछ भला हो, डेवलपमेंट हो उनमें। देखिए, गैरीबाल्डी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था, नीस नगर में हुआ था। ठीक है। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नगर में हुआ था और मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। इसलिए लिख दिया ताकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है।